तो उस पे 35 साल सजा तो नहीं होती। बस रो के ही गुजारेंगे, ना कपड़े पहनेंगे ना कुछ। कराची जेल की कैदी इस खातून और इसके शौहर पर भी कत्ल का इल्जाम था। इसी मुकदमे में कैद इसके शौहर का जेल ही में इंतकाल हो गया था। ये खातून कैदी भी वुकला से नाला दिखाई देती थी। कैसी हैं आप? ठीक है, सॉरी मैं आप भी कन्विक्टेड हैं? नहीं, मैं हाँ कन्विक्टेड है जी। और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 7 साल हो गए। आपको भी 7 साल? जी, मेरे शौहर भी मेरे से बंद थे, उसकी डेथ हो गई जेल में। और क्या जुर्म था आप लोगों पे? मेरा 302 का था। दोनों मियाँ बीवी पे? जी, सिर्फ मेरी एक फोन कॉल्स गई भी तो उस पे 35माँ बाप बहन भाई कोई भी अपना नहीं था। इसके बकौल ससुराल वालों ने शौहर के कत्ल का इल्जाम लगाकर इसे नाहक कैद करवा दिया था। कैसी बहन आप? ठीक है, खैरियत से? कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया आपको। और क्या जुर्म है इसकी? मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था हस्बैंड के मर्डर का, लेकिन उनकी नेचुरल डेथ थी तो ससुराल वालों ने पहले मुझसे बच्चे मांगे कि हमें बच्चे दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। 1 महीने के बाद FIR उन्होंने दर्ज करवाई और फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मेरा ना मेरे बहन भाई हैं ना मेरे घर वाले, कोई भी नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं दे सकती। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं देंगे तो फिर हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जो कर सकते हैं कर लें। तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मुझे 4 महीने के बाद अरेस्ट करवाया और फिर मुझसे बच्चे मांगे, शराइत रखी, अपना घर दे दें, बच्चे दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, अपना सब कुछ हमें दे दें। मेरे पास तो मेरे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनको भी दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचे? बच्चियाँ कब तक माँ के साथ रह सकती हैं यहाँ पे जेल में? 10 साल तक। 10 साल तक। और अभी इंशा की उम्र क्या होगी? इंशा भी 6 ईयर्स। 6 ईयर्स की। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि बस उस एज तक पहुँचने से पहले कि माँ को बच्चों से दूर ना होना पड़े, अल्लाह ना करे, कोई ना कोई अच्छा फैसला हो जाए इंशाल्लाह। जाहिर है हम ना जज हैं ना अदालत के ये फैसला कर सकें कि कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह, लेकिन ये हर एक का बुनियादी हक है कि उसे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, उसे एक प्रोफेशनल वकील तक रसाई हासिल हो और ये कि उसका मुकदमा जल्द से जल्द सुना जाए। और वो कैदी खवातीन जिनकी जमानत अदालतें मंजूर कर चुकी हैं और उनके पास मचल के जमा करवाने के पैसे नहीं, उनका भी हक है कि उन्हें रिहाई मिले और उनके इसी हक के लिए हम कोशिश कर रहे थे। हमने DIG जेल खानाजात सैयदा शीबा शाह की इजाजत और रहनुमाई से 6 कैदी खवातीन के कवायफ हासिल किए जो पैसे ना होने और जमानत के मचल के जमा ना होने की वजह से कैद थीं। टीम सरेआम ने मारूफ वकील इम्तियाज जतोई की खिदमात हासिल की और ईद से पहले हम इन सब खवातीन के रिलीज ऑर्डर्स हासिल करने में कामयाब हो गए। ईद से 2 रोज पहले हम जेल पहुंचे और इन खवातीन को रिहाई की खबर सुनाने से पहले जेल इंतजामिया के ओहदेदारान और वकला से बात की। हम इस वक्त मौजूद हैं खवातीन की जेल के बाहर और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुश्ताक साहब के, इम्तियाज़ साहब के कि माशाल्लाह इन सब की कोशिशों से आज के इस प्रोग्राम में हम उन खवातीन को रिहा करवाने में कामयाब होंगे और उनके घरों तक पहुंचाएंगे ईद से 2 रोज़ पहले कि जिनकी ज़मानतें तो हो चुकी थी लेकिन मचलकों की कीमत अदा करने के लिए उनके पास रकम नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम ने, जेल इंतज़ामिया ने और हमारी वकला बरादरी के जो नुमाइंदा हजरात हैं उन्होंने सब ने मिलकर एफर्ट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 खवातीन ऐसी हैं जो ईद से पहले अपने घरों तक पहुँचेंगी। प्रोग्राम आप ईद के बाद देखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जब आप ये देख रहे होंगे तो ईद के बाद छुट्टियाँ गुजार रहे होंगे आप अपनी फैमिली के साथ, तो ये खवातीन भी अपनी फैमिली के साथ ईद और ईद की छुट्टियाँ गुजारेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन सर। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़रा मुलाकात करते हैं। हमने खवातीन को ये नहीं बताया कि उनके लिए ये सरप्राइज़ है, तो इनिशियली ज़रा उनसे बात करेंगे और फिर ये सरप्राइज़ ब्रेक करेंगे उनके लिए। आइए।
ऐसे ही जी बिल्कुल। वंस अगेन जी, ज़ाहिर है ये जेल इंतज़ामिया और बिलखुसूस महकमा जेल खाना जात के जो IG हैं काजी नज़ीर साहब, उनका शुक्रिया अदा किए बगैर मुमकिन नहीं है कि ज़ाहिर हम अब कैमरों के साथ अंदर जा रहे हैं, वो ख़वातीन जिनको इंशाल्लाह हम आज रिलीज़ करवाने जा रहे हैं। सो ये इनकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। आइए सरप्राइज उनको तो पता भी नहीं है ना कि वो अभी भी नहीं बताएंगे, हम पहले उनसे गुफ्तगू ऐसे ही करेंगे, उसके बाद बताएंगे उनको। रिहा होने वाली पहली खातून जिसका नाम सादिया था, इसकी जमानत हो चुकी थी लेकिन जमानत की रकम नहीं थी। माँ बाप वफात पा चुके थे, शौहर ने तलाक दे दी थी, बच्चे माँ से मिलते ही नहीं थे, लिहाजा ये बेयारो मददगार रिहाई के बाद अपनी बहन के घर जाना चाहती थी। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? क्या नाम है आपका? जी सादिया। बेल हो गई आपकी? जी। और श्योरिटी नहीं थी? जी जी। ओके, किस जुर्म में अगर बता सकें आप? जी मैं किसी के घर पे अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेने गई थी, तो मैं गेट ही बजा रही थी, 2 डाले पुलिस के पीछे से आ गए, तो मुझे बोलने लगे तुम 2 नंबर काम वाली हो। उनका गेट बजाया, वो पता नहीं था मुझे कि वो 2 नंबर थे। और आपके घर में फैमिली में कौन कौन है? और मेरे 3 बच्चे भी हैं, मेरे शौहर भी है, मेरे अम्मी अबू इंतकाल हो चुके हैं। आप कह रही शौहर ने छोड़ दिया? जी शौहर है, मतलब कि वो रख नहीं रहा मुझे दोबारा। मैंने क्योंकि डिवोर्स ली थी, वो नशा करता था ना। अच्छा। मुझे मारता पीटता था। जब मेरे अम्मी अबू जिंदा थे तब मैंने डिवोर्स ले ली थी। ये आपकी होती है रिहाई, तो फिर कहाँ जाएंगी आप? जी मैं अपनी बहन के घर पे। बहन के घर जाएंगी? बच्चों से नहीं मिल सकती आप? शौहर चूँकि आपके साथ। हाँ अभी मिल सकती हूँ, अभी यहाँ से निकलूंगी तो यहाँ से कैसे निकलूँ मैं? हाँ हमने कोशिश तो की है, कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर आपको पता है अदालतों के मामला तो ऐसे ही है कि इसमें डिले था। हमारा तो था कि चले ईद से पहले हम बच्चों से मिलवा दें आपको। जी। तो आपका है दिल ईद से पहले बच्चों से मिलने जी, का? बहुत दिल है ईद से और पहले। ईद अगर होती हैं आप बाहर तो क्या करती हैं, बच्चों से मिलती हैं आप? जी ज़रूर मिलती है, अभी भी चाहे तो अभी भी मैं सीधे बच्चों के पास ही जाती। मेरे बच्चे क्योंकि कराची आ चुके हैं। कराची में? जी। तो दिल की ख्वाहिश तो यही है कि बच्चों के साथ लीजिए, लेकिन अब नहीं जब होगी तो फिर ईद कैसे गुजरती है आपकी? बस रो के ही गुजारेंगे, ना कपड़े पहनेंगे ना कुछ, रो के गुजारेंगे जी। और बच्चों में कौन कौन है, क्या क्या उम्रें हैं उनकी? 2 बेटियां, 1 बेटा है। एक 5 साल का बेटा है। पहले तो बड़ी बेटी है 8 साल की, फिर 7 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है। उसके बाद दूसरा बच्चा यहाँ पे इंतकाल हो गया ईदी सेंटर में। मिलने के लिए आते हैं आपसे बच्चे यहाँ? उनको किसी को भी पता नहीं है। कितने अरसे से आप यहाँ पे? मैं 5 महीने हो गए। अभी आपकी क्या दुआ है इस वक्त? मेरे यही दुआ है कि मैं कल ही चली जाऊँ अपने घर पे। कल ही चली जाएं? जी। और अगर आप आज चली जाएं तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबान होंगी मैं कि ये करिश्मा दिखा देगा मुझे। अच्छा चले, कोशिश करते हैं फिर ये करिश्मा दिखाने की। ठीक है, दुआ करें आप। सलाम।